हाँ जी प्यारो, आज इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो मकसद है वो ये है कि एक वीडियो क्लिप किसी ने मेरे पास भेजा है जिसमें एक सिरफिरा अपने आप को हिंदू बताने वाला बंदा माथे पर तिलक लगाया हुआ है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये हिंदू हो सकता है, क्योंकि इतनी घटिया मानसिकता किसी हिंदू में नहीं हो सकती। और वो चर्च में जाता है और चर्च में जाकर वो बड़ी ही बदतमीजी से पेश आता है। फिर प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर टिप्पणी करते हुए बड़े गंदे अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि क्या बिना सेक्स के कोई पैदा हो सकता है। और फिर वो बोलता है कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो बाहर के हैं और उसके लिए भारत में कोई जगह नहीं है। तो ऐसे घटिया घटिया शब्द इस्तेमाल करते हुए वो अपनी मानसिकता को पेश करता है। और ऐसी घटिया मानसिकता वाले बंदे को मैं चाहता था कि मैं जरूर जवाब दूं। तो चलिए अब उसके सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहले, यदि तू कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इस देश का नहीं विदेश में पैदा हुआ है, तो जिस धर्म से तू ताल्लुक रखता है वो भी भारत देश का नहीं है, वो भी विदेशी धर्म है। विदेश से आए हुए हैं, आर्यन लोग हो तुम, और यहाँ पर आकर तुम लोगों ने भारत के मूल निवासियों पर राज्य किया और उनको गुलाम बनाया और आज तक उन पर जुल्म ढा रहे हो। उस कौम से तुम्हारा संबंध है जिसका भारत से कोई दूर दूर तक कभी नाता नहीं है, और भारत में आकर भारत के मूल निवासियों पर तुम लोगों ने अपने धर्म को जबरदस्ती थोपा है। पहले तो अपने मंदिरों में तुम लोग उनको प्रवेश नहीं करने देते थे, बाद में उन्हीं लोगों को फिर तुम लोगों ने अपने चालाकी से अपने बीच में लगा लिया है। भारत का संविधान बताता है कि जो SC ST लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो सारे भारत के मूल निवासी हैं। और तुम लोग जो हो ना, याद रखना, तुम लोग भारत के नहीं हो, तुम लोग भी विदेशी हो। और विदेशी धर्म जिसे आज तुम हिंदू बता रहे हो, इसे भारत में तुम लोग बाहर से लेकर आए हो। और रही बात प्रभु यीशु मसीह की, तो परमेश्वर पूरी दुनिया का होता है, किसी एक देश, किसी एक मजहब, किसी एक जाति का नहीं। तो आइए आपके सवाल की तरफ चलते हैं। आपने सवाल किया है कि क्या बिना सेक्स के कुछ पैदा हो सकता है। तो मैं इस घटिया मानसिकता वाले बंदे से अब सवाल करूंगा कि तुमने कहा कि क्या बिना सेक्स के कोई पैदा हो सकता है, तो अब तू बता, कुंती के 6 पुत्र थे कर्ण को मिलाकर। कर्ण सूरज का पुत्र था। सूरज एक ग्रह है, एक आग का गोला है। तो तू बता, अब कुंती के जो पुत्र कर्ण होता है वो बिना सेक्स के सूरज के द्वारा होता है। तो सूरज ने क्या उसके साथ सेक्स किया था? युधिष्ठिर, जिसे धर्मराज का पुत्र कहा जाता है, क्या धर्मराज ने उसके साथ सेक्स किया था? भीमसेन, जिसे हवा का पुत्र कहा जाता है, क्या कुंती के साथ भीमसेन ने सेक्स किया था? बाकी भी जो और 3 रह गए हैं उनके भी बारे में जब गौर करते हैं तो क्या वो जो पैदा हुए वो सेक्स के साथ हुए थे? और तुम लोगों का, ये मैं नहीं कह रहा, तुम लोगों का जो शास्त्र हैं वो बताते हैं कि जो गणेश है वो पार्वती की मैल से पैदा हुआ था। मैल गंदगी को पेश करती है। तो आप लोग एक ऐसे भगवान को जिसके बिना कोई पूजा शुरू नहीं होती, उसकी बेद भी करते हुए आप लोग कहते हो कि वो मैल से पैदा हुआ है। तो आगे चलते हैं। एक ऋषि, महाभारत में हम देखते हैं कि एक आदमी आता है, उसके औलाद नहीं है, उसको फल देता है। वो आधा आधा फल अपनी दोनों पत्नियों को दे देता है और उनके आधा आधा बच्चा पैदा हो जाता है। अब रही बात सीता माता की, जिसको तुम बोलते हो, वो मटकी में से निकली थी। मटकी में से निकली थी। राजा जनक जो था उसको वो खेत में मिली, मटकी में मिली। तो ये बिना सेक्स के मटकी में कैसे आ सकती है? तो बिना सेक्स के सीता कैसे पैदा होगी? और फिर तुम लोगों का ही सिस्टम बताता है कि रामचंद्र जो है वो खीर खाने से पैदा हुआ था। तो अब खीर ने कैसे सेक्स कर लिया, ये भी बात विचारणीय है। उसके बाद तुम लोगों के तो जब देखते हैं ना प्रोग्राम, तो उसमें दिखाते हैं कि एक ऋषि औरत के ऊपर नजर डालता है। एक ऋषि, अपने आप को ब्रह्मा के पुत्र कहने वाले लोग जो हैं ऋषि, वो कहता है कि वहां पर हम देखते हैं कि उसने औरत पर दृष्टि करता है। उसके एक ऋषि के दृष्टि करने से एक औरत गर्भवती हो जाती है।
तो उस ऋषि को बनाने वाले उस सर्वशक्तिमान के लिए कौन सा काम मुश्किल है। तुम लोगों का तो इतिहास बड़ा इतना पड़ा है, उसमें इतना ये सिस्टम मिलता है कि शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें ये शब्द कहते हुए कि प्रभु यीशु मसीह कैसे बिना सेक्स के पैदा हो गया। तुम्हारे इधर तो गिनती नहीं है कि कितने बिना सेक्स के पैदा हुए हैं। सो इसलिए बात करने से पहले विचार लेना चाहिए अपनी, और पहले ध्यान दे देना चाहिए कि अगर मैल से तुम्हारे वहां पर पैदा हो सकता है, अगर ऋषि की नजर डालने से, ऋषि के द्वारा फल देने से, खीर खाने से, मटकी में से, और फिर सूरज दे रहा है बिना सेक्स के पुत्र कुंती को, तो प्यारे भाई थोड़ा अकल से काम ले। अपने धर्म को इतना नीचा करने की कोशिश मत कर कि लोग तेरे धर्म से नफरत करने लगे। सो अपने मुंह से अपने धर्म की प्रशंसा करने से कोई धर्म ऊंचा नहीं होता। आपकी अकल बताएगी कि आप कितने ऊंचे धर्म से हैं, आपके कार्य बताएंगे कि आप कितने ऊंचे धर्म से हैं, आपकी गतिविधियां बताएंगी कि आप कितने ऊंचे धर्म से हैं। तो जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, जिनकी तुम लोगों ने तो मनुष्य जाति पर ऐसा जुल्म किया है कि एक इंसान को जानवर से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। तुम्हारी मनुस्मृति ये बताती है और इतिहास गवाह है। और आज भी अगर 2-4 स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो हर जगह आज भी वही मनुस्मृति के मुताबिक ही लोगों के साथ डील की जाती है। तो उस कौम से आता है जिस कौम ने औरतों की छातियों के ऊपर टैक्स लगाया था। तो उस कौम का है जिन्होंने औरतों की छातियों पर टैक्स लगाया था, और औरतों को जो छोटी जातियां की थी खास करके उन्हें अपनी छातियां नंगा रखने के लिए मजबूर किया गया था। तो उस कौम से आता है। और ये कौम जो जिसका तू होने का दावा करता है और जो तुम भारत के अपने आप को मालिक बताने की कोशिश कर रहे हो, तू भी एक विदेशी है और एक विदेशी बीज है तू। इसलिए शर्म कर, पहले अपने धर्म में झांक कि तेरे धर्म में कितने लोग बिना सेक्स के पैदा हुए हैं। और यदि तेरे धर्म में ऐसा हो सकता है तो फिर क्रिश्चियनिटी में क्यों नहीं। यदि किसी ऋषि के नजर डालने से अगर कोई औरत गर्भवती हो सकती है तो उस ऋषि को बनाने वाले उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। जो मिट्टी का आदम बनाकर उसकी नसों में जीवन का श्वास फूंककर उसे जीवता प्राणी बना सकता है, वो एक औरत के गर्भ में किसी को लाने में असमर्थ नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तू बता, जिस धर्म से तू आता है, जिस पर तू गर्व करता है, तेरे धर्म के शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से निकला है। तेरे तो ब्राह्मण जो तू दावा कर रहा है ना, तू तो मुख से निकला हुआ है। तेरी पैदाइश कैसे बिना सेक्स के होगी तेरी कौम की, ये बता। मुंह से निकला ब्राह्मण, छाती भुजाओं से निकला खत्री, पेट से निकला बानिया और पैरों से निकले शूद्र। अरे बेवकूफ आदमी, कुछ बात करने से पहले अपने उधर झांक लेता तो तेरे को पता चलता कि मुंह से पैदा नहीं होते हैं, छाती भुजाओं से पैदा नहीं होते हैं, पेट से पैदा नहीं होते, पांव से पैदा नहीं होते हैं। यदि तू कहता है ये प्रवृत्ति नहीं है, बिना सेक्स के कोई कैसे पैदा हो सकता है, तो जा और अपने धर्म से जाकर पूछ, तेरे धर्म में इतने ये जो लोग जिनके मैंने नाम गिनाए हैं, ये कैसे पैदा हो गए हैं। पहले उसका जवाब दे, फिर यीशु मसीह के बारे में पूछ के वो कैसे जन्मा है। और तेरे जैसे लोग जो है ना, वो अपने कौम के लिए लानत साबित होते हैं, अपनी कौम की बदनामी के कारण बनते हैं। और तेरे जैसे लोग हैं जिनकी वजह से हजारों लोग दंगा हो जाता है ना, जब उसमें मारे जाते हैं, क्योंकि तेरे जैसे लोगों की गलत बयानबाजियां। हमने कभी नहीं पूछा कि राम खीर से कैसे पैदा हुआ, हमने नहीं पूछा सीता मटकी से कैसे निकली, हमने नहीं पूछा कि गणेश जो है वो कैसे पार्वती की मैल से बन गया, हमने नहीं पूछा कि एक बच्चे का धड़ कैसे काट दिया गया और उसके ऊपर कैसे हाथी का सिर लगा दिया गया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, कैसे मुमकिन है ये। तो यदि तेरे धर्म में ये सब कुछ मुमकिन है तो दूसरों में भी मुमकिन है। सो शर्म कर, बात करने से पहले सोच। और जो भी ऐसी मानसिकता रखते हैं उनको भी मेरा ये पैगाम है कि पहले अपने धर्म में झांक लिया करो, फिर दूसरे के धर्म पर टिप्पणी करने का मन बनाया करो।